नवरात्र व्रत की विधि तथा सुशील वैश्य की कथा। जन्मेजय ने पूछा, द्विजवर, नवरात्र आने पर क्या करना चाहिए? शरत काल के नवरात्र का क्या विधान है? नवरात्र व्रत करने का क्या फल है और किस विधि का पालन करना चाहिए? व्यास जी बोले, राजन, कल्याणपद नवरात्र व्रत के विषय में कहता हूँ, सुनो। वसंत और शरद इन ऋतुओं के आने पर पंडित जन को चाहिए कि भगवती चंडी की आराधना में संलग्न हो जाएं। राजन, चैत्र और अश्विनी के पवित्र महीनों में भक्तिपूर्वक यह पूजा होना चाहिए। अमावस्या के दिन ही उत्तम सामग्री एकत्रित कर लेनी चाहिए। उस दिन एक ही बार हविष्यान्न का भोजन करें। किसी समतल भूमि पर मंडप बनवाएं। मंडप 9 हाथ लंबा और 7 हाथ चौड़ा बनना चाहिए। तदंतर मंडप के मध्य भाग में एक स्वच्छ समतल वेदी बनाना चाहिए। वह वेदी 4 हाथ लंबी चौड़ी और 1 हाथ ऊंची हो। भगवती को पधराने के लिए वही उत्तम आसन होता है। सुंदर बंधनवार और चांदनी से उसे सुशोभित करें। उसी रात ब्राह्मणों को आमंत्रित करें। देवी का पाठ करने के लिए ब्राह्मणों के विषय में कहा गया है, 9, 5, 3 अथवा एक ही ब्राह्मण का वर्ण करें, किंतु वह ब्राह्मण शांतिपूर्वक पारायण करने वाला हो। वेदी पर रेशमी वस्त्र से आच्छादित सिंहासन स्थापित करें। उस पर भगवती जगदम्बा की प्रतिमा पधराएं। भगवती की 4 भुजाएं हों और हाथों में आयुध विराजमान हो। 8 भुजा वाली भगवती सनातनी की भी प्रतिष्ठा करने का विधान है। भगवती की प्रतिमा के अभाव में नवार्ण मंत्र से लिखे हुए यंत्र को पूजा करने के लिए पीठ पर स्थापित कर लेना चाहिए। पास में ही कलश स्थापना कर लें। नंदा तिथि अर्थात प्रतिपदा में हस्त नक्षत्र हो तो उस समय का पूजन उत्तम माना जाता है। राजन, पहले दिन उत्तम विधि से किया हुआ पूजन मनुष्यों की अभिलाषा पूर्ण करने वाला होता है। उपवास व्रत, एक भुक्त व्रत अथवा नक्त व्रत, किसी भी एक व्रत का नियम करने के पश्चात पूजा की व्यवस्था करनी चाहिए। फिर यूँ प्रार्थना युक्त प्रतिज्ञा करें, देवी, तुम जगत की माता हो, मैं उत्तम नवरात्र व्रत करूँगा। माता, तुम मेरे सभी कार्यों में सहायता करने की कृपा करो। नवरात्र व्रत की पूर्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार नियम पालन करना आवश्यक है। तदंतर विधि के साथ मंत्रोच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए। सुगंधित फूलों तथा सुंदर बिल्व पत्रों एवं धूप दीप से भगवती जगदम्बा की पूजा करें। अनेक प्रकार के फल भोग लगाएं। राजन, फिर भक्तिपूर्वक अन्न भोग लगाना चाहिए। हवन करने के लिए त्रिकोण कुंड बनाना चाहिए। प्रतिदिन भांति भांति के मनोहर द्रव्यों से प्रातः, संध्या और मध्याह्न तीनों समय में भगवती की पूजा करें। गाकर, बजाकर और नाचकर बड़े समारोह के साथ उत्सव मनाना चाहिए। नीचे भूमि पर ही सोना चाहिए। दिव्य वस्त्र, भूषण और अमृत के समान मधुर भोजन आदि से कुमारी कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। पहले दिन एक की पूजा करें, फिर प्रतिदिन क्रमशः एक बढ़ता जाए। 9वें दिन 9 कन्याओं का पूजन होना चाहिए। राजन, पूजा विधि में 2 वर्ष से 9 वर्ष की अवस्था वाली कन्या ही लेनी चाहिए। व्यास जी कहते हैं, जिसके शरीर में किसी अंग की कमी हो, ऐसी कन्या को पूजा में नहीं लेनी चाहिए। किसी प्रकार से रोग से रहित श्रेष्ठ रूप वाली सुंदरी तथा अपनी माता एवं पिता से उत्पन्न कन्या का ही सम्यक प्रकार से पूजन करना चाहिए। सभी कार्य की सिद्धि के लिए ब्राह्मण की कन्या, युद्ध में विजय पाने के लिए क्षत्रिय की कन्या तथा व्यापार में लाभ के लिए वैश्य अथवा शूद्र की कन्या का पूजन करना चाहिए। ऐसी मान्यता है, ब्राह्मण और क्षत्रिय ब्राह्मण की कन्या की पूजा करें। वैश्य के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्ण की कन्या की पूजा करने का विधान है। शूद्र के लिए चारों वर्णों की कन्याएं पूजनीय हैं। शिल्प कर्म करने वाले मनुष्य यथायोग्य अपने अपने वंश की कन्याओं का पूजन करें। प्राचीन समय की बात है, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने वाली भगवती भद्रकाली का अवतार अष्टमी को हुआ था। अतएव विशेष विधान के साथ भगवती की निरंतर पूजा करनी चाहिए। राजन,
यदि पूरे नवरात्र में उपवास व्रत न कर सकता हो तो सप्तमी, अष्टमी और नवमी इन तीनों रात में उपवास करके देवी की पूजा करने से भी सभी फल प्राप्त हो जाते हैं। देवी पूजन, हवन, कुमारी पूजन और ब्राह्मण भोजन, इन 4 कार्यों के संपन्न होने से सांगोपांग नवरात्र व्रत पूरा होता है। ऐसी उक्ति है, मंगलमयी भगवती चंडिका संपूर्ण कामनाएं सिद्ध कर देती हैं। प्राचीन समय की बात है, एक निर्धन वैश्य था। उसके बहुत से बाल बच्चे हो गए थे, पर उनकी क्षुधा कभी शांत नहीं होती थी। भूखे रहते हुए वह सर्वदा दूसरों के कार्य में तत्पर रहता था। वह सदा धर्म में तत्पर रहता था। उत्तम गुणों के कारण उसका नाम भी सुशील रख दिया गया था। दरिद्रता से अत्यंत घबराकर उस भूखे वैश्य ने एक शांत स्वभाव मुनि से पूछा। सुशील ने कहा, ब्राह्मण देवता, तुम्हारी बुद्धि बड़ी विलक्षण है। आज मुझ पर कृपा करके यह बताओ कि मेरी दरिद्रता निश्चय पूर्वक कैसे दूर हो सकती है। मेरी लड़की विवाह के योग्य हो गई है। विप्र, अब तुम तप, दान, व्रत, मंत्र एवं जप कोई भी ऐसा उपाय बताओ जिसमें मैं अपने आश्रित जनों का भरण पोषण सुचारू रूप से कर सकूं। व्यास जी कहते हैं, राजेंद्र, इस प्रकार सुशील वैश्य के पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उस ब्राह्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने वैश्य से कहा, वैश्यवर, तुम अब श्रेष्ठ नवरात्र व्रत करो। वैश्य, जगत में इससे बढ़कर दूसरा कोई व्रत नहीं है। भगवान राम राज्य से च्युत हो गए थे। उन्हें सीता का वियोग हो गया था। उन्होंने नवरात्र व्रत करके भगवती जगदम्बा की विधिवत उपासना की। तब उन्हें जनक नंदिनी सीता प्राप्त हुई। व्यास जी कहते हैं, राजन, ब्राह्मण की यह बात सुनकर उस वैश्य ने उन्हें अपना गुरु बना लिया। साथ ही मायाबीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र की उनसे दीक्षा ले ली। फिर नवरात्र व्रत करके संयम पूर्वक उत्तम भक्ति के साथ उसने जप आरंभ कर दिया। अनेक प्रकार के सामान यथाशक्ति एकत्रित कर उसने भवानी की आदरपूर्वक पूजा की। 9 वर्षों के प्रत्येक नवरात्र में भगवती के मायाबीज मंत्र का वह जप करता रहा। 9वें वर्ष के नवरात्र में अंतिम अष्टमी के दिन आधी रात के समय भगवती प्रकट हुई और उन्होंने उस वैश्य को अपने दर्शन दिए। साथ ही विविध प्रकार के वर देकर उसे कृत्य कर दिया।